The Watcher presents Hollywood movie The Corpse of Anna Fitch. एना फिट्ज की लाश। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पूरे स्पेन में एक न्यूज चल रही होती है। वो न्यूज स्पेन की एक उभरती हुई एक्ट्रेस की रहती है जिसका नाम एना फिट्ज रहता है। बेचारी की बाथरूम में फिसलकर गिरने से मौत हो गई रहती है और इसकी बॉडी को जिस हॉस्पिटल में लाया जाता है वहाँ हम तीन दोस्तों को देखते हैं। ये है पॉल, ये जावी और ये इवान। पॉल इसी हॉस्पिटल में मुर्दों की देखभाल करने का काम करता है और ये दोनों जावी और इवान इससे मिलने आए हुए रहते हैं ताकि वो इसे अपने साथ पार्टी में ले जा सके। पॉल की शिफ्ट अगले 1 घंटे में खत्म होने वाली थी, पर ये दोनों पॉल को अपने साथ ले जाने की बजाय खुद यहाँ रुक जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि एना की बॉडी इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी जिम्मेदारी पॉल के पास है। हालांकि जावी शरीफ रहता है, वो इवान को रोकने की कोशिश करता है, पर यह थोड़ा हरामी टाइप का था। वो जावी से कहता है कि वो बस एना को एक बार देखना चाहता है। जिस लड़की की एक झलक पाने के लिए पूरा स्पेन बेताब रहता था, वो उसे आखिरी बार देखने का मौका खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो अभी जिंदा रहती तो उसे सामने से देखना तो दूर की बात है, उसके जैसे लोग कभी उसके आसपास भटक भी नहीं पाते। इवान की बात सुनकर जावी इसके साथ चलने के लिए मान जाता है। सबकी सहमति होने के बाद पॉल इन्हें अपने साथ मुर्दा घर में लेकर जाता है। पहले तो ये लोग बस एना को करीब से देखना चाहते थे, पर क्योंकि उसके मरे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं आए थे और वो अभी भी खूबसूरत दिख रही थी, तो एना को देखकर इवान की नीयत यहाँ खराब होने लगती है। वैसे पॉल भी कोई शरीफ नहीं था। यहाँ एना के बारे में बात करते करते जब इवान बीच में ये बात उठाता है कि जिस तरह एना अभी मरी हुई है तो वो उसके साथ कुछ भी करे वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, काश उसके जिंदा होने पर भी ऐसा ही होता। तब यहाँ इवान की बात सुनकर पॉल से रहा नहीं जाता और वो इनके सामने कूल बनने के लिए कन्फेस करता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बॉडी के साथ भी करने में उतना ही मजा आता है जितना किसी जिंदा इंसान के साथ करने में आता है, और ये वो ऐसे ही नहीं बोल रहा, उसने पहले भी बाकी बॉडी के साथ ऐसा किया है। यहाँ पॉल की बात सुनकर इवान एना को देखकर पहले से बहका हुआ था ही, अब इसे एना की बॉडी के साथ करने के लिए और कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि जावी इनसे थोड़ा अलग था, पूरा शरीफ भी नहीं था, पर इंसान को कितना हद में रहना चाहिए उसे पता था, तो वो इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है कि ये गलत है, वो मर चुकी है तो उन्हें उसकी बॉडी की इज्जत करनी चाहिए। पर आखिरकार ये लोग दोस्त थे तो ये ज्यादा से ज्यादा इन्हें समझा ही सकता था, पर इसके लाख समझाने पर भी ये लोग इसकी बात नहीं मानते और इसे चुप करा देते हैं, ये कहकर कि मुर्दे की इज्जत करने वाली बात को अगर वो लोग हटा दे तो बाकी वो जो भी करना चाह रहे हैं इसमें क्या ही गलत है। अब वो मर चुकी है तो अगर वो उसके साथ कुछ करते भी है तो वो थोड़ी कहलाएगा, वो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं जो उन पर कोई केस होगा। हालांकि जावी फिर भी इनकी बातों से सहमत नहीं होता, पर जब ये इन्हें ज्यादा समझाने लगता है तो पॉल इसे अपने साथ स्टोर रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि इवान एना के साथ कर सके। और जब इवान की बारी खत्म होती है तब पॉल जाता है। हालांकि इसने पहले भी कई बॉडी के साथ किया था, पर इस बार जो इसके साथ होता है उससे इसकी फटके हाथ में आ जाती है, और सिर्फ इसकी ही नहीं बाकी इन दोनों की भी। इसके बीच में ही एना अचानक वापस जिंदा हो जाती है। पॉल की तो मानो रूह ही कांप जाती है। अब यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही कह लो या फिर कोई चमत्कार, ये अचानक होश में आ जाती है और देख लेती है कि पॉल उसके साथ क्या कर रहा था। हालांकि बॉडी को फ्रेश रखने वाली इंजेक्शंस की वजह से वो हिल नहीं पाती, पर ये लोग क्या बोल रहे हैं वो अच्छे से सुन पा रही थी। खैर, एना को होश में देखकर इनकी फटी हुई तो थी ही, ऊपर से ये लोग समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी दूसरा वार्ड बॉय दूसरी बॉडी को रखने यहाँ आ जाता है। हालांकि इससे यहाँ कुछ होता नहीं है, ये लोग छिप जाते हैं और क्योंकि एना कुछ बोल नहीं पा रही थी तो ये उसे ढककर वैसे ही छोड़ देते हैं। बेचारी के लिए यहाँ होश में आना किसी नर्क से कम नहीं था। एक तो हुआ था, ऊपर से वो इवान की बातों को सुन चुकी थी कि वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो ये लोग फंस जाएंगे। बेचारी बहुत कोशिश करती है कि वो वार्ड बॉय किसी तरह उसे देख ले, पर उसका ध्यान इस पर नहीं पड़ता और वो वापस चला जाता है। खैर, उसके जाते ही ये लोग वापस एना के पास आते हैं और इसके सामने ही इसे मारने की बात करने लगते हैं। हालांकि मुर्दों के साथ करना अलग बात थी, पर किसी को मारने के नाम पर पॉल भी यहाँ डर रहा था और जावी इन सब के खिलाफ शुरू से था। हालांकि पॉल जानता था कि एना ने उसे देख लिया है, तो अगर एक बार वो बाहर गई तो कम से कम उसका फंसना फिक्स है। तो इवान के कहने पर वो भी एना को मारने के लिए आखिर में मान ही जाता है कि दुनिया के लिए तो वो पहले ही मर चुकी है, तो अगर वो उसे यहाँ मार भी देते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सभी बातें एना सुन रही होती है। खैर, जावी यहाँ फिर भी नहीं मानता और बाहर जाने की जिद करने लगता है, जिस वजह से अब यहाँ होता ये है कि इवान ड्रग्स लेता था। हालांकि ये दोनों भी लेते थे, पर क्योंकि ये थोड़ा सनकी टाइप का था तो जावी की हरकतों की वजह से ये इरिटेट हो जाता है और गुस्से में जावी जब इसे थप्पड़ मारता है क्योंकि ये उसे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तो ये अपना आपा खो देता है और बिना रुके जावी को वापस मारने लगता है, जिस वजह से उसका सिर जमीन से टकराता है और खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। ऊपर से पॉल जब मदद लाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। उस वार्ड बॉय ने जाते वक्त यहाँ कोई नहीं है ये सोचकर दरवाजा लॉक कर दिया था। हालांकि यहाँ काम करने की वजह से एक चाबी इसके पास भी थी, पर शुरुआत में इनके साथ नीचे आते वक्त पॉल से चाबी ऊपर ही छूट गई थी।
पर क्योंकि जावी इनका दोस्त था तो वो उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकते थे, पर इन्हें खुद को भी बचाना था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो उसे सड़क के किनारे रखाएंगे ताकि वहां से गुजरने वाला कोई उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे। जिसके बाद पॉल यहाँ जावी का खून जमीन से साफ कर जल्दी से दूसरे वार्ड बॉय को बुलाता है और इस बीच इवान एना और जावी के साथ स्टोर रूम में छिपा रहता है। और इस बीच धीरे धीरे एना की बॉडी थोड़ी बहुत काम करना शुरू कर देती है। खैर, इधर पॉल दूसरे वार्ड बॉय के आने के बाद उसके साथ ऊपर जाता है और चाबी लेकर वापस नीचे आ जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर में जावी मर चुका था। जावी के मरने से पॉल टूट जाता है, पर इवान के डराने पर कि अब अगर वो पकड़े गए तो उन और मर्डर दोनों के चार्जेस लगेंगे और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ये इसके साथ मिलकर सारे सबूत मिटाने के लिए मान जाता है और इसके लिए ये डिसाइड करते हैं कि वो जावी की बॉडी को कचरे में फेंक देंगे और फिर एना को मारकर यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि इस बीच एना की बॉडी थोड़ी बहुत काम करने लगी थी, तो जब तक ये लोग इधर बात कर रहे होते हैं तो वो जावी के फोन से अपने बाप को कॉल कर देती है। हालांकि कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था, पर ये इनसे झूठ बोलती है कि उसने अपने बाप को बता दिया है कि वो जिंदा है और वो यहाँ आ रहे हैं। पर हाँ, उसने उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया है। तो वो लोग अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो अभी तक यहाँ जो भी हुआ है वो किसी को नहीं बताएगी। एना की बात सुनकर ये लोग डर जाते हैं और इसे ऊपर ले जाने के लिए मान जाते हैं कि अब क्योंकि सबको पता चल गया है तो वो इसे मार नहीं सकते। एना का प्लान तो यहाँ बढ़िया था और ये लोग इसी बातों में आ भी जाते हैं, पर ऊपर जाते वक्त एना के बाप का वापस कॉल आता है, जिस वजह से इवान को पता चल जाता है कि कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। एना बस मिस कॉल ही कर पाई थी। तो ये लोग एना को वापस ले आते हैं और अपने पहले वाले प्लान को फिनिश करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए इवान जावी को फेंकने के लिए बाहर से कंटेनर लाने चला जाता है और पोल स्टोर रूम में जावी के खून के बाकी के निशान साफ करने में लग जाता है। हालांकि इस बीच एना फिर से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक इवान वापस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर आखिर में एना की सांस रोककर उसे मार देता है। पर जब बाहर जाते वक्त इवान को याद आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड स्टोर रूम में ही छूट गया है और वो उससे फंस सकता है और वो उसे वापस लेने जाता है तो देखता है कि एना जिंदा है। दरअसल जब इवान कंटेनर लेने गया था तब एना ने पॉल को इसके खिलाफ भड़का दिया था कि वो जब चाबी लाने ऊपर गया था तब इवान ने जावी को मार दिया था, क्योंकि जावी पर उसे भरोसा नहीं था। उसे डर था कि होश में आने के बाद जावी सभी को सच्चाई बता देगा। हालांकि ये झूठ था, पर पॉल को एना की बातों पर यकीन हो गया था, क्योंकि इवान की हरकतें थोड़ी साइको वाली थी ही। जिसके बाद बस फिर क्या, एना को मारने की कोशिश करने के बाद जब इवान पॉल से कंफर्म करने के लिए कहता है तो पॉल झूठ कह देता है कि वो मर चुकी है। हालांकि यहाँ एना को जिंदा देखकर इवान आखिर में हार मान लेता है, क्योंकि हरकतें इसकी भले ही साइको वाली थी पर फट इसकी भी रही थी। पर क्योंकि एना इन लोगों की वजह से बहुत टॉर्चर हुई थी, तो इवान जब पॉल से लड़ रहा था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, तब एना पीछे से इसे मार देती है और इवान की हालत देखकर जब पॉल सदमे में चला जाता है तो एना इसे भी मार देती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय। और हाँ, चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।